6 अगस्त 2026 वक्त सुबह के करीब 8 बजे उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर का गोविंद नगर थाने की चौखट पर एक 60 साल का बुजुर्ग शख्स आकर खड़ा होता है। सिर झुका हुआ होता है, हाथों में झुर्रियां, लेकिन आंखों में अजीब सी कड़क और गुस्सा। पुलिस वाले चाय की चुस्की ले रहे थे। एक सिपाही ने उठकर पूछा, बाबा सुबह सुबह क्या बात हो गई? किसकी जमानत कराने आए हो या कोई शिकायत है? उस बूढ़ा व्यक्ति ने जो जवाब दिया, उसने थाने में मौजूद हर वर्दी वाले की रूह कपा दी। बुढ़ा ने कांपती आवाज में कहा कि साहब, जिस औरत को आपकी पुलिस अभी पकड़ कर लाई है वो नैना मेरी सगी बेटी है। लेकिन मैं यहाँ अपनी बेटी का बचाव करने नहीं आया हूँ। मैं हाथ जोड़कर आपसे भीख मांगने आया हूँ कि मेरी बेटी को ऐसी सजा दिलाई जाए कि आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप उठे। जरा सोचिए दोस्तों, एक बाप जिसने अपनी बेटी को अंगुली पकड़कर चलना सिखाया, वो खुद पुलिस के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि उसकी बेटी को फांसी दे दी जाए। आखिर उस महिला ने ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसा कौन सा खौफनाक जुर्म किया था जिसे सुनकर इंसानियत भी पनाह मांगने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेस क्राइम फाइल्स। आज की यह सच्ची घटना मथुरा की उस काली रात की है जहां एक घर के बंद दरवाजे के पीछे जिस्मनी भूख, साजिश, धोखे का एक ऐसा खेल खेला गया जिसने एक हंसते खेलते परिवार को राख बना दिया। चलिए इस रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात की एक एक परत खोलते हैं। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है मथुरा की शांतिपूर्ण मानी जाने वाली राधा कृष्ण कॉलोनी से। यहाँ रहने वाले 42 साल के मनोज सोनी एक सीधे साधे और धार्मिक इंसान थे। वो पेशे से गौ सेवक थे। दिन रात गायों की सेवा करना, धार्मिक कार्यों में लगे रहना ही उनका जीवन था। मनोज के परिवार में उनकी 40 साल की पत्नी नैना सोनी, 18 साल की बेटी भक्ति और एक 12 साल का छोटा बेटा था। मनोज की सबसे बड़ी बेटी की शादी आगरा में हो चुकी थी और उनका छोटा बेटा भी अपनी बड़ी बहन के पास आगरा में ही रहकर पढ़ाई करता था। मथुरा वाले मकान में सिर्फ 3 लोग रहते थे, मनोज, उनकी पत्नी नैना और 18 साल की बेटी भक्ति। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक तारीख आती है 18 अप्रैल 2026 की शाम। सूरज ढल चुका हुआ होता है। मनोज सोनी अपने घर से निकलते हैं। हमेशा की तरह परिजनों को लगा कि वो किसी काम से बाहर गए हैं, लेकिन उस रात मनोज घर वापस नहीं लौटे। 19 अप्रैल का पूरा दिन बीत गया। 20 अप्रैल की सुबह हो गई, लेकिन मनोज का कोई आता पता नहीं था। उनके मोबाइल पर रिंग बजाई गई तो फोन स्विच ऑफ आ रहा था। 20 अप्रैल की शाम को नैना सोनी बदहवास हालत में अपने जेठ राम बहादुर के घर पहुंचती है, जो पड़ोस में ही रहते थे। नैना रोने का नाटक करते हुए कहती है कि जेठ जी, आपके भाई 2 दिन से घर नहीं आए, फोन भी बंद आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, जरा पता लगाइए। राम बहादुर अपने भाई से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने तुरंत अपने स्तर पर रिश्तेदारों, दोस्तों और गौशालाओं में खोजबीन शुरू की। पूरा दिन ढूंढने में निकल गया, लेकिन मनोज का कोई सुराग नहीं मिला। जब कहीं से कोई खबर नहीं मिली तो आखिरकार 21 अप्रैल 2026 को राम बहादुर गोविंद नगर थाने पहुंचे और अपने छोटे भाई मनोज सोनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने मामले की फाइल खोली और मनोज की तलाश शुरू करने की बात कही, लेकिन असली मोड़ आता है ठीक अगले दिन 22 अप्रैल 2026 को। अचानक नैना सोनी खुद पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो दरोगा जी के सामने खड़ी होकर कहती है कि साहब, मेरे जेठ ने जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, मैं उसे वापस लेने आई हूँ। मेरी अपने पति से फोन पर बात हो गई है, वो बिना बताए बाहर कमाने चले गए हैं, इसलिए आप केस बंद कर दीजिए। अब यहाँ पुलिस से भी एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। पुलिस ने नैना की बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। न तो नैना के सामने मनोज के नंबर पर कॉल मिलाकर पुष्टि की गई और न ही मनोज की आवाज सुनी गई। पुलिस ने फाइल बंद कर दी। उधर राम बहादुर को लगा कि भाई से बात हो गई है तो शांत हो गए, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नैना अपने मकान पर एक भारी भरकम ताला लगाती है और अपनी बेटी भक्ति को लेकर घर से निकलती है। आसपास के लोग को बोलती है कि मेरे पति ने बुलाया है, हम उन्हीं के पास शहर जा रहे हैं। 1 महीना बीता, 2 महीना बीते, न मनोज लौटा, न नैना और न ही भक्ति। अब राम बहादुर का माथा ठनका। उन्हें एहसास हुआ कि अगर मनोज बाहर कमाने गया है तो कम से कम एक बार अपने भाई या रिश्तेदार को फोन तो करता। पूरा परिवार एक साथ अचानक गायब कैसे हो गया? दोस्तों, राम बहादुर 19 मई 2026 को फिर थाने पहुंचते हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि पूरे परिवार का कुछ पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट लिखो, लेकिन पुलिस ने उन्हें डांट कर भगा दिया। पुलिस ने कहा कि तुम लोगों ने थाने को खिलौना बना
कर रखा है। कभी केस दर्ज कराने को कहते हो, कभी वापस लेने को कहते हो। पुलिस ने कागजों पर नाम तो लिख लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। दिन बीतते गए। जब मनोज को गायब हुए पूरे 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया तो राम बहादुर की बेचैनी बर्दाश्त से बाहर हो गई। उन्हें लगा कि उनका भाई किसी बहुत बड़ी अनहोनी का शिकार हो चुका है। जब स्थानीय पुलिस ने मदद से हाथ खड़े कर दिए तो राम बहादुर ने सीधे ऑनलाइन मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज करा दी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज होते ही हड़कंप मच गया। मामला सीधा मथुरा के एसएसपी के टेबल पर पहुंचा। एसएसपी साहब ने राम बहादुर को अपने दफ्तर बुलाया। जब राम बहादुर ने शुरू से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनाई कि कैसे मेरा भाई गायब हुआ, कैसे भाभी ने केस वापस करवाया और फिर कैसे ताला लगाकर गायब हो गई, तो एसएसपी साहब की अनुभवी नजर ने भांप लिया कि यह मामला साधारण गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी और खौफनाक साजिश छिपी है। एसएसपी के कड़े निर्देशों के अनुसार 11 जुलाई 2026 को गोविंद नगर थाने में दोबारा मामला दर्ज किया गया और स्पेशल टीम का गठन किया गया। लेकिन अफसोस दोस्तों कि पुलिस की तमाम कोशिश के बावजूद पूरा जुलाई का महीना बीत गया, पर किसी का कोई सुराग नहीं मिला। कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है दोस्तों 5 अगस्त 2026 को। अचानक नैना सोनी अपनी बेटी भक्ति को लेकर अपने मायके पहुंचती है। मायके वाले 4 महीने से परेशान थे कि पूरा परिवार कहाँ गायब है। नैना के पिता ब्रज मोहन ने जैसे ही बेटी को देखा, उन्होंने सबसे पहला सवाल पूछा, नैना मेरा दामाद मनोज कहाँ है? 4 महीने से तुम लोग कहाँ थे? यह सुनते ही नैना की रंगत उड़ गई। वो पसीना पसीना होने लगी और नजरें चुराने लगी। पिता ब्रज मोहन ने जब कमरे में बिठाकर प्यार से और कड़ाई दोनों से पूछा तो नैना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने सिर्फ इतना कहा कि पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ब्रज मोहन ने पूछा कि कैसी गलती, साफ साफ बता क्या हुआ है। लेकिन नैना ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब माहौल बिगड़ने लगा तो नैना रातों रात अपनी बेटी भक्ति को लेकर वापस मथुरा वाले मकान पर पहुंच गई। लेकिन ब्रज मोहन अपनी जिंदगी के तजुर्बे से समझ चुके थे कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। उनकी बेटी की उस गलती के पीछे किसी का खून छिपा है। अगली ही सुबह यानी 6 अगस्त 2026 को ब्रज मोहन खुद मथुरा के गोविंद नगर थाने पहुंचे और पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। पुलिस बिना एक पल गंवाए तुरंत राधा कृष्ण कॉलोनी वाले मकान पर छापा मारती है। जब पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई तो नजारा देखकर दंग रह गई। माँ और बेटी अपने बैग पैक करके शहर छोड़कर भागने की फिराक में थी और घर के बाहर दीवार पर चूने से लिखा हुआ था, यह घर बिकाऊ है। दोस्तों पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर थाने आती है। पहले तो नैना पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन जब पुलिस दोनों माँ बेटी को अलग अलग कमरे में बिठाकर सख्ती से मनोवैज्ञानिक पूछताछ करती है तो नैना टूट जाती है। उसने रोते हुए कहा कि साहब वो अब इस दुनिया में नहीं है। 18 अप्रैल की रात को ही हमने उनकी हत्या कर दी थी। आखिर दोस्तों कत्ल की वजह क्या थी? जब कत्ल की वजह सामने आई तो पुलिस अधिकारियों के ही होश उड़ गए। मनोज सोनी की 18 साल की बेटी भक्ति का अफेयर पड़ोस में रहने वाले 20 साल के एक डिलीवरी बॉय विक्रम चौधरी के साथ चल रहा था। 18 अप्रैल से कुछ दिन पहले मनोज सोनी ने अपनी बेटी भक्ति और विमल की आपत्तिजनक अवस्था में रंगे हाथों पकड़ लिया था। एक बाप के लिए यह नजारा किसी ब्रजपात जैसा था। मनोज बेटी को घर लाया और अपनी पत्नी नैना को सब बताया। लेकिन हैरानी की बात यह थी दोस्तों कि पत्नी नैना ने अपनी बेटी को समझाने की बजाय अपने ही पति पर चिल्लाना शुरू कर दिया। नैना भी अपनी बेटी के इस नाजायज रिश्ते का समर्थन कर रही थी। माँ बेटी और प्रेमी विमल तीनों की राह में सबसे बड़ा कांटा बन चुके थे गौ सेवक मनोज सोनी। योजना के मुताबिक 18 अप्रैल की रात बेटी भक्ति ने अपने हाथों से दूध का गिलास अपने पिता मनोज को दिया। उस दूध में पहले से नशीली गोलियां मिलाई गई थी। दूध पीते ही मनोज बेसुध होकर गहरी नींद में सो गए। जैसे ही मनोज बेहोश हुए, भक्ति ने फोन करके अपने प्रेमी विमल चौधरी को घर बुला लिया। उसके बाद नैना, भक्ति और विमल तीनों ने मिलकर एक भारी भरकम सिलवट के पत्थर से मनोज के सिर पर एक के बाद एक वार कर दिए। मनोज की चीख तक नहीं निकल सकी और बिस्तर पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। उसी काली रात तीनों ने मनोज की लाश को एक चादर में लपेटा और स्कूटी पर बीच में लाद कर यमुना किनारे के जंगलों में लेकर गए। वहां एक गड्ढा खोद कर लाश को गाड़ दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। पुलिस जब तीनों आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची तो मानसून की भारी बारिश के कारण यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ था और वो जगह पानी में डूब चुकी थी। पुलिस ने 2 दिन तक गोताखोरी की मदद से लाश ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मनोज का शव बरामद नहीं हो सका। बाद में आरोपियों ने बयान बदला कि उनके शव को बहते पानी में फेंक दिया था। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए भारी पत्थर और वो स्कूटी बरामद कर ली। फिलहाल तीनों आरोपी नैना सोनी, भक्ति और प्रेमी विमल चौधरी जेल की सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों
एक अवैध संबंध और हवस के जुनून में एक पत्नी और बेटी ने उस इंसान की जान ले ली जो उनके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता था। इस दिल दहला देने वाली वारदात पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।